तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। आज हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 22 करने वाले हैं। इसके पहले हमने 21 पार्ट करवा रखे हैं, इनकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। और हम इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के पिता की बेटी के पति हैं। आदित्य के पिता का कपिल की माता से क्या संबंध है? यह क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य कहता है, यहाँ पर एक पर्सन आदित्य है और एक पर्सन यहाँ पर कपिल है। यहाँ पर कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य कहता है कि उसके पिता यानी कि कपिल के जो पिता हैं वो मेरे पिता की बेटी यानी कि आदित्य के पिता की आदित्य के पिता की बेटी, जो पिता के पिता की बेटी है, यहाँ पर देखें तो बेटी के पति हैं यानी इसके जो है ये पति हैं। तो यहाँ पर पूछा गया आदित्य के पिता का कपिल की माता से क्या रिलेशन होगा। तो आदित्य के पिता हैं और कपिल के जो माता हैं इनका आपस में क्या रिलेशन होता है? ये आपस में इसके दोनों बेटे और बेटी होती, तो इनका जो आपस में रिलेशन होगा वो भाई बहन का होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो कपिल की माता आदित्य के पिता को भाई बोलेगी, तो यहाँ पर हमारा भाई बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में है। आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्टार का अर्थ गुणा, डॉलर का अर्थ प्लस, हैच का अर्थ भाग और यहाँ पर सी का अर्थ है, तो यहाँ पर हमें निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस प्रकार से बोला गया है उसी प्रकार से हम कर लेते हैं। यहाँ पर स्टार का अर्थ गुणा है तो हम यहाँ पर स्टार की जगह गुणा का निशान रख लेंगे। इसके बाद बोला गया है कि डॉलर का अर्थ प्लस है तो डॉलर की जगह यहाँ पर हम प्लस का निशान रखेंगे। इसके बाद बोला गया है कि यहाँ पर हैच का अर्थ भाग है तो हैच की जगह हम यहाँ पर भाग का निशान लगाएंगे। और इसके बाद बोला गया है कि सी का अर्थ है यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस का निशान लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 360 अपान में 24 है, तो यदि 360 का भाग हम 24 में दें तो यहाँ पर प्राप्त होगा 15। इसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर 56 गुणे 5 है तो 5 छक्का 30 की 0 हासिल आया 3 और 5 पचा 25 3 28, यहाँ पर होगा 280 और सी की जगह माइनस रखना तो माइनस में आ जाएगा यहाँ पर 48। इसके बाद 280 में हम यहाँ पर 15 को यदि जोड़ें तो यहाँ पर प्राप्त होगा आपको 295 और माइनस में है यहाँ पर 48 और 295 यदि हम 48 को घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें 247 और 247 ही यहाँ पर हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कूल को HTTO लिखा गया है तो रूट को इन चार ऑप्शनों में से क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर हम देखें तो सी से यहाँ पर H गया है, सी आपका 3 नंबर पर आता है और H 8 नंबर पर। यहाँ पर यदि हम डिफरेंस देखें तो 5 का डिफरेंस है। ठीक इसी प्रकार से O से T गया है, O 15 नंबर पर आता है, T 20 पर, तो यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है। फिर से O से T है तो यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, यानी कि सबसे पहले 5 का डिफरेंस, फिर 5 का प्लस है और फिर 5 का प्लस है। इसके बाद L आपका 12 नंबर पर, O आपका 15 नंबर पर, तो यहाँ पर प्लस का 3 है। ठीक इसी प्रकार से हम इस रूट को भी सॉल्व करेंगे। R जो होता है आपका 18 नंबर पर आता है, यदि हम 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 होगा, 23 पर तो W आता है, तो सबसे पहला जो होगा वो W, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो कट जाएगा। इसके बाद हम देखें तो O 15 नंबर पर आता है, तो यदि 15 में हम 5 जोड़े तो 20 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा T। इसके बाद फिर से होगा तो फिर से T है हो जाएगा।
इसके बाद हम देखें तो टी है, टी आपका 20 नंबर पर आता है, तो 20 में हम 3 को जोड़ें तो हो जाएगा 23, और 23 नंबर पर जो आता है वो आता है डब्लू। तो यहाँ पर हमारा डब्लू डबल टी डब्लू हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यदि हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 स्टार 2 का मान 25, 8 स्टार, यहाँ पर इस क्वेश्चन में 8 स्टार के बाद नहीं लिखा गया, तो 8 स्टार के बाद यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर हम 7 लिख लेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि 3 स्टार 2 का मान यहाँ पर 25 है, 8 स्टार 7 का मान 225 है, तो हमें 7 स्टार 2 का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 3 स्टार 2 है, तो 3 और स्टार 2 है, तो यदि इनको हम आपस में 3 और 2 को आपस में जोड़ दें तो 5 होगा, और इसी 5 का हम यदि स्क्वायर कर देंगे तो हमें 25 प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 8 स्टार 7 को सॉल्व करें तो 8 स्टार 7 को यदि हम जोड़ें तो 8 7 15 होगा, और यदि हम इस 15 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें यहाँ पर 225 प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम 7 स्टार 2 को सॉल्व करें तो 7 स्टार 2 में 7 और 2 को जोड़ें तो यहाँ पर प्राप्त होगा 9, और 9 का यदि हम स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर हमें 81 प्राप्त हो जाएगा, और 81 ही हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है और यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें ज्ञात करना है कि क्या भरा जाएगा। यहाँ पर हम इस सीरीज को देखें तो पहले 25 है, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सब एक एक अंक को छोड़कर देखते हैं। तो यहाँ पर हम 5 से 10 पर जाएंगे तो यहाँ पर 2 का गुणा किया गया है। इसके बाद 10 से 20 पर जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 का गुणा किया गया है। 20 से आगे क्वेश्चन मार्क, तो 20 में भी हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 40, और यहाँ पर हमारा 40 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 फरवरी 2018 को यदि सोमवार था तो 5 फरवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यहाँ पर 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, 5 फरवरी, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर डेट भी सेम है और यहाँ पर मंथ भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ईयर चेंज हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखें ईयर में डिफरेंस कितने का है, तो 18 से यहाँ पर बताकर यहाँ पर 2009 का पूछा गया है, तो यहाँ पर 9 साल का डिफरेंस है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर लीप ईयर कितने होंगे, तो 2009 के बाद यहाँ पर हम देखें तो एक 12 लीप ईयर होगा और 2016 लीप ईयर होगा, यहाँ पर 2 लीप ईयर होंगे, तो यहाँ पर 9, 2 और 11 हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 7 एक कम 7 होगा और यहाँ पर 4 शेष फल बचेगा। यहाँ पर 2018 से बताकर 2009 यानी कि पीछे का पूछा गया है, तो यहाँ पर हम 4 दिन माइनस करेंगे। यदि हम यहाँ पर सोमवार में 4 दिन को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा बृहस्पतिवार, और यहाँ पर हमारा बृहस्पतिवार बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2357 को यदि 34 लिखा गया तो 55 75 को किस भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पर यदि हम 2357 में 2 3 5 7 इन सब को हम यदि आपस में जोड़ दें तो 7 5 12 3 15 और 2 17 प्राप्त होगा, और इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 34 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक इसी प्रकार से 5575 में यदि हम इन चारों को आपस में जोड़ दें तो 7 5 12 12 5 17 5 22 प्राप्त होगा, और 22 की मल्टीप्लाई यदि हम 2 से यहाँ पर कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 44, और 44 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कुट भाषा में ARGOT को 12497 लिखा गया है, GRAFT को 29743 लिखा गया है। तो यहाँ पर हमें उसी कोड भाषा में हमें F का कोड ज्ञात करना है। यहाँ पर हम देखें तो ARGOT है और यहाँ पर GRAFT है। तो यहाँ पर हम देखें तो A इसमें भी है तो इसमें भी है, तो यहाँ पर A से A यहाँ पर कॉमन हो जाएगा।
इसके बाद आर यहाँ पर भी है और आर यहाँ पर भी, तो आर भी यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। जी भी है इसमें और जी भी इसमें भी है। यहाँ पर हम देखें तो ओ और टी अलग है और यहाँ पर भी टी अलग है। तो इनमें हम देखते हैं कि कॉमन क्या बचा है। यहाँ पर देखें तो 2 है, तो 2 भी यहाँ पर से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 9 भी यहाँ पर से कैंसिल हो जाएगा और 7 भी यहाँ पर से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बचता है 4 और 3। हमें यहाँ पर एफ का कोड बात ज्ञात करना है। यहाँ पर 4 भी ऊपर है और 4 भी नीचे, तो 4 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा 3, तो 3 ही हमारा एफ का यहाँ पर जो कोड हो जाएगा वो 3 ही हो जाएगा और 3 ही हमारा यहाँ पर बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी संख्या में संख्या 36, 47, 582 में प्रत्येक विषम अंक पर 1 जोड़ा जाए और सम अंक पर 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। यहाँ पर 3 जो है एक विषम संख्या है। विषम संख्या में यहाँ पर हमें 1 को जोड़ना है, तो 3 से 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा। 6 सम संख्या है, 6 में हम 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 4 होगा। इसके बाद 4 आपका सम संख्या है, तो 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 2। इसके बाद 7 एक विषम संख्या है, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा। 5 एक विषम संख्या है, 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा। 8 सम संख्या है, 2 घटाएंगे तो 6 होगा। 2 सम संख्या है, 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हमें देखना है कि एक से अधिक बार कौन से नंबर एक से अधिक बार आए हैं। यहाँ पर देखें तो 4 2 बार आया और 6 भी यहाँ पर 2 आया। यहाँ पर 2 अंक एक से अधिक बार आए हैं, तो यहाँ पर हमारा 2 बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से माँ का संबंध बच्चे से है, ठीक उसी प्रकार से बादल का संबंध इन 4 ऑप्शनों में से किससे होगा। यहाँ पर माँ बच्चे को जन्म देती है, तो बादल से यहाँ पर वर्षा होती है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ, उत्तर प्रदेश और भारत का हमें सही वेन डायग्राम बनाना है। यह क्वेश्चन आपके लिए आपका होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।